मालूम है और मैं तुमसे यह वादा कर रहा हूँ कि तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। अर्थात जिसलिए तूने व्रत रखा है पति रूप में पाने के लिए, यह अभिलाषा मैं आपका पूर्ण करूंगा। इतना भगवान ने कहा। फिर भगवान एक बात और कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अक्सर हम लोग गोपियों के विषय में सोचते हैं कि गोपियां जो है भगवान को ऐसे चाहिए, भगवान ऐसे क्या क्या दुनिया भर की बात। आइए आज उसी का समाधान हम करेंगे आगे चलकर। भगवान कहते क्या है, ये गोपियां कैसी है, भगवान के मुंह से सुन लीजिए। न मैया देशित धिया कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना पायो बीजाय निश्यते। भगवान कह रहे हैं कि न मैया देशित धिया कामः कामाय जायते, माने जो मेरे में अपना मन लगा दिया उसकी समस्त कामनाएं समाप्त हो गई। ये भगवान कह रहे हैं समस्त कामनाएं जो हम लोग चाहते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, अनुभव कीजिएगा आपका मन भगवान में लगा कि सारी कामनाएं समाप्त हो जाएगी। कुछ मांगने का रह ही नहीं जाएगा, कुछ मांगोगे ही नहीं। लेकिन मन तो हमारा भगवान में लगता नहीं, मन तो लगता है संसार में। और जाएंगे भगवान के यहाँ तो सोचते हैं भगवान जरा ये आइटम दे दीजिए, और भगवान देंगे नहीं। और जब देंगे नहीं तो श्रद्धा जो थोड़ा बहुत थी भी वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि नवैया वेशित धिया कामः कामाय जायते। जो मेरी भक्ति करता है, मुझे मन लगाता है, मुझे चाहता है, उसकी समस्त कामनाएं समाप्त हो जाती है। फिर जब समस्त कामनाएं समाप्त हो जाती है तो भर्जिता क्वथिता धाना, भर्जिता माने भूजा हुआ, क्वथिता माने उबाला हुआ। ध्यान दीजिएगा, अगर चना मटर गेहूं जौ इनको भून दिया जाए या इनको उबाल दिया जाए, उबाल करके या भून करके, अगर यदि खूब बढ़िया खेत बनाकर खाद गोबर बढ़िया सब देने के बाद उसमें बो दिया जाए, लाख प्रयत्न आप करेंगे उबाला हुआ धान्य जो है चना मटर गेहूं धान आदि वह अंकुरित नहीं होगा। और भर्जिता अगर भून दिया गया है तो वो भी अंकुरित नहीं होगा। कहे प्रायो बीजाय निश्यते, क्योंकि उसके अंदर की बीज शक्ति समाप्त हो गई। ठीक उसी तरह से यदि कोई भगवान की कामना करे, अनुभव करिएगा, भगवान की कामना करिए, देखिए सारी कामनाएं समाप्त हो जाएंगी। कुछ भी आप भगवान से भूल करके भी नहीं मांगेंगे। अब आप लोग ये कहेंगे कि ढेर सारे भक्त तो मांगे हैं, अरे लेकिन वो भक्त थे तब मांगे, और हम तो केवल मांगने वाले हैं, भक्त नहीं है। अरे भाई हम आप रास्ता पकड़ कर जा रहे हैं और कोई गाड़ी आ रही है, मैंने ऐसे हाथ दिया और रोक दिया, भैया जरा फला जगह तक आप उधर ही चल रहे तो मुझे भी लेते चलो। चलो देखो चल देंगे, नहीं बैठाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा परिचित नहीं है। परिचित होता तो अपने मन से रोक देता। वो सोचा भी मालूम नहीं कैसा आदमी है, आगे चलकर क्या खतरा कर दे, भरोसा नहीं बैठाएगा, विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अगर वही थोड़ी दूर आगे पहुंचे और उसी आदमी का दामाद जा रहा है, अरे ये गाड़ी रुको, अरे यहाँ कैसे, कहो गाड़ी मेरी बिगड़ गई, आइए चलिए मैं लेकर चलता हूँ, उसको बैठा देगा। उसका दोस्त मिला उसको बैठा लिया, उसके कोई रिश्तेदार मिले उसको बैठा लिया बिना कहे। ठीक उसी तरह से जब हम भगवान से पहले से परिचित हैं तब मांगेंगे। जैसे द्रौपदी पहले से भगवान से परिचित थी, तब भगवान से कही प्रभु अब मेरी लज्जा रखिए, तो भगवान का पटावतार हो गया, वस्त्रावतार हो गया। पहले से जब जान पहचान था तब, और भगवान से जान पहचान कब करते हैं, जब विपत आती है। भगवान बस आप ही हमारे हैं, बस सब कुछ नहीं अब आप ही के ऊपर है। अरे रो करो कुछ भी करो, बच्चे किए हो क्या, भक्ति कभी किए होते तो आज बातें कुछ सुन के लेते। माने वो सब लोग कहते हैं कि भैया
एक अर्थार्थी भक्त होते हैं, एक सकाम भक्त होते हैं। हाँ, तो सकाम भक्त होते हैं, लेकिन हम केवल सकाम हैं। हम भक्त नहीं, हम केवल सकाम हैं। गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? आप लोग अनुभव कीजिए, हम लोग केवल सकाम हैं, भगवान से भक्ति नहीं करते। अगर भक्ति करते होते तो सकाम भक्त हो सकते थे। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी जबरदर्शव। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्तो, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये सब भक्त होते हैं भगवान के। लेकिन हम लोग भक्त नहीं है। तो कहने का भाव यह है किस तरह से। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है, इंद्र भगवान श्री कृष्ण यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा किए। अब आइए, भगवान एक बार की बात है, नंद बाबा तैयारी कर रहे हैं गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम चालू है, माने इंद्र के पूजा का। भगवान कृष्ण पहुंचे, कहे पिताजी ये कैसी व्यवस्था सब हो रही है? कहे बेटा ये इंद्र की पूजा करते हैं, वो बरसात करते हैं तो हमारे गायों को चरने के लिए घास होता है और हमारे खेतों में अन्न होता है, तो इसके नाते इंद्र की पूजा करना जरूरी है। कहा अगर आप लोग पूजा नहीं करेंगे तो नहीं बरसेंगे? कहे नहीं बरसेंगे बेटा। कहे तो एक काम करिए ना, केवल बराबर है भी, एक जन पूजा करिए। वो लड़का क्या किया और उसके बगल का खेत जिसका है वो पूजा न करे। नहीं समझा मैं है ना काम तो जिसका खेत जो पूजा किया रहेगा उसके खेत में बरसेंगे, जो पूजा नहीं किया रहेगा नहीं बरसेंगे। यही होगा ना। अब तो नंदा बाबा की बुद्धि वो बरसेंगे तो एक जगह बरसेंगे। कहे पिताजी इंद्र को बरसना ही पड़ेगा। और वह कैसे बरसते हैं? वो पर्जन्यात मारे, वो पर्जन्य नाम के बादल होते हैं, उनकी ड्यूटी है ईश्वर की तरफ से। भगवान तो सर्वांग, वही तो ईश्वर है। कहा वो भगवान के तरफ से उनको आदेश है। वो जो मेघ होते हैं, ये 12 प्रकार के मेघ, अस्मंतक मेघ, ये सब बरसते हैं, ये इंद्र नहीं बरसते। कहे नहीं अगर इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो कोप कर देंगे। कहे नहीं किसी का पूजा नहीं, इससे अच्छा तो गोवर्धन का पूजा करो, यही हमें हमारी गाय वही चलती है। अब सब गोवर्धन के लिए पूरी हलवा मिठाई बनने लगा। जब गोवर्धन को चढ़ाने सब गए और भगवान कृष्ण ही गोवर्धन के रूप में वहां बैठ गए। यहाँ भी है, नंद बाबा के साथ में भी है, वहां गोवर्धन में जाकर कृष्ण गोवर्धन बनकर बैठ गए और सब पूरी हलवा मिठाई सब खाने लगे पूरा। अब यह दृश्य देखकर लोग बड़े खुश हुए कि इस बात को देखे गोवर्धन महाराज प्रसन्न है, और इंद्र को तो इतना चढ़ाता था एक भी कभी नहीं खाए। अब गोवर्धन खा गए। अब इंद्र को पता लगा कि इंद्र आए थे भगवान कृष्ण की गर्भ स्तुति करने के लिए, लेकिन कहाँ आए थे? मथुरा में कंस के कारागार में। उनको जब क्या पता कि वहां से यहाँ आ गए हैं। कहे ग्वाला होकर के कल का बच्चा नंद जो है मेरी बात को टाल दिया, मेरा पूजा नहीं किया, अपने बच्चे की बात मान करके आज हम गोकुला को बहा देंगे। और पूरा बरसात 7 दिन 7 रात बरसात शुरू कर दिए। और जब बरसात होने लगी भगवान कृष्ण गए गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिए, उखाड़ करके बाएं हाथ के कान अंगुली पर रख लिए, और जितने उनके ग्वाल बाल सखाते सब डंडा गोटी लेकर लगाए हैं। उखाड़ने के बाद बहुत बड़ा छाता बन गया। अरे भाई गोवर्धन पर्वत को उखाड़ दिए तो छोटा मोटा छाता तो है नहीं, बहुत बड़ा छाता है। और सब पानी पड़ करके बाहर निकलने लगे और गोवर्धन पर्वत को छाता बना दिए और उसमें सबको बैठा दिए। सारा पानी समुद्र में चला गया, कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। 7 दिन के बाद सारे पानी उनके खत्म हो गए। अब इंद्र को पता चला कि पूर्णतम पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा है। कामधेनु गाय के साथ में यहाँ आए और भगवान का अभिषेक किए। और ये जो हम लोग गोविंद बोलते हैं, ये गोविंद नाम इंद्र ने रखा और भगवान के चरणों में गिर गए और माफी मांगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ये मालूम नहीं था कि आप पूर्णतम पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा हैं।
तो इस तरह से जब 7 दिन के बाद गोवर्धन पर्वत जहाँ स्वीकारे थे वही रख दिए। तो जितने ग्वाल बाल थे, इन ग्वाल बालों ने भगवान से कहा कि श्री कृष्ण जो है ना, ये बड़े मक्कार हैं। क्या मक्कार है? हम लोग डंडा गोदी लगा करके पूरे बल से पकड़े रहे, अरे केवल कानी अंगुली लगाया था है। अगर हम लोग अपना डंडा ढीला कर देते तो पैर गिर जाता, सब चप करके मर जाते। अब उन लोगों को यह पता ही नहीं कि श्री कृष्ण के नाखून पर ही टिका था। ये तो हम लोग ऐसे ही भक्ति वश लगाए थे। कहने का भाव कि जितने ग्वाल बाल थे उनको यही पता था कि हमारा लंगोटिया यार है। जब भगवान खेल खेलते थे, वो ढेर सारी लीलाओं को मैंने आपको बताया नहीं, ढेर सी लीलाएं हैं। जब खेल खेलते थे तो भगवान खेल में हार जाए, और जब हार जाए तो उनको घोड़ा बनना पड़े, ऐसे घुटनों के बल चलना पड़े, और सखा लोग बैठ जाए और बैठ करके ऐसे लाभ से खूंखा में मारे और कहा चल घोड़े तेज, तो कुछ देर तेज चल के फिर स्लो हो जाए, फिर प्रहार करें, चल घोड़े तेज, तो फिर चले। क्यों भगवान धीरे होते थे कि इनके चरणों का प्रहार लगे और मैं पवित्र हो जाऊं। ये सखा लोग पूर्व जन्म के महापुरुष हैं, भगवान के भक्त हैं, तब आज उनके सखा बने हैं। और भगवान उनकी जूठी रोटी खा रहे थे, जिसको देख करके ब्रह्मा की बुद्धि भी चकरा गई कि ब्रह्म है, अगर ब्रह्म होते तो जूठी रोटी खाते। भगवान अपने भक्तों का जूठा खाते हैं। शबरी के यहाँ भगवान गए, शबरी जो है जात की मुसहीन थी और जूठे जूठे वेद चीख चीख करके दोना में रखी थी। और भगवान से पूछी प्रभु मीठे है? भगवान ने कहा बहुत मीठे हैं। कहा प्रभु मैं चीखती थी, जो मीठा था वो आपके लिए, जो खट्टा था फेंक देती थी। ये भी बता रहे मैं चीख चीख कर रखा हूँ। भगवान सुन रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन भगवान कहते क्या है? बेर मत लाओ बेर, और बेर मत लाओ बेर, और बेर कह लाओ कह बेर लाओ बेर बेर। बेर मत लाओ, पेट भर गया, बेर मत लाओ, पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा, तो कहते हैं बेर मत लाओ बेर, बेर मत लाओ बेर, और बेर कह लाओ कह बेर लाओ बेर बेर। माने बार बार ले आओ बेर, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। वो जूठी बेर भगवान खा रहे हैं। तो भक्तों के जूठन को भगवान खाते हैं और बड़ी बड़ी प्रसन्नता से खाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो अपने आप को भक्त बने वो जूठा करके भगवान को चढ़ा दे। वो एक अवस्था होती है, जिस अवस्था में सबरी पहुंच चुकी थी, जिस अवस्था मतलब पूरे के पूरे 9 भक्ति सबरी के अंदर आ गए थे। और हमारे अंदर तो अभी साधना भक्ति भी नहीं आई। साधना भक्ति का मतलब क्या होता है जरा दूर सुन लीजिए। भक्ति सीखने का जो प्रथम चरण है, पहली अवस्था है, उसी का नाम है साधना भक्ति। जैसे हम लोग साइकिल सीखते थे तो साइकिल चलाते समय पीछे धकेलने वाला बोलता था सामने देखो सामने देखो, और अगर दाहिने बाएं हम देखने लगे पाँव आया के लिए तो गिर जाते थे। लेकिन आज हम न दाहिने देखते हैं न बाएं देखते हैं, सामने आगे पीछे हर समय देखते हुए चलते हैं। वो बात भूल गए कि सामने देखो, क्योंकि अब हम उस समय सीख रहे थे, साधना कर रहे थे, अब सिद्ध हो गए। ठीक है, जिस उसी तरह से भगवान की भक्ति सीखने का नाम है साधना, मन लगाने का नाम है साधना। और जब अपने आप भगवान में मन लगने लगे तो उसका नाम है सिद्धा भक्ति। ध्यान दीजिएगा, साधना भक्ति, सिद्धा भक्ति, उसके बाद सब आता है प्रेमा भक्ति। भगवान में मन सदा लगा रहे, हटे ही न, एक प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति के बाद प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भाव भक्ति, महाभाव भक्ति, रागानुगा भक्ति, वैदी भक्ति, गौड़ी भक्ति, नवधा भक्ति, अनेक भक्ति है। तो लेकिन अभी तो हम लोग भक्ति का जो पहला चरण है उसी में नहीं प्रवेश कर पाए। तो ये सब तो तब बताया जाएगा जब आप 1-2 सीढ़ी चढ़ लें।
अस्तब्धा स्वेदोथ रोमांच स्वर भेदोत बेपतो भय वर्ण असुर प्रलयम इत्यसौ सात्विका स्मृताः। 8 प्रकार की भक्ति के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। 8 लक्षण से आप किसी महापुरुष को पहचान लीजिए। कैसे? पहला लक्षण क्या है? अस्तब्ध। वो भगवान का ध्यान करते करते अस्तब्ध हो गया, जैसे स्टैचू है। स्टैचू जैसे खड़ा है बैठा है वैसे दिखाई पड़े, ये पहली भक्ति, पहला लक्षण। लेकिन ये जल्दी वो लोग दिखाई नहीं पड़ते, वो छिपाते हैं। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। वो दूसरे को उपदेश करेंगे कि भाई छिपाओ, अपना प्रकट कर देंगे, कभी नहीं। वो छिपाते हैं। लेकिन जब उनके साथ कुछ दिन तक हम रहे, बार बार उनसे मिलते रहे, उन्हीं के यहाँ आते जाते रहे, तो कभी न कभी भेद खुल जाएगा, कभी न कभी पकड़ में आ जाएंगे महापुरुष। 8 में से कोई ने एक हमें दिखाई पड़ जाएगा, और जब दिखाई पड़ गया तो पकड़ लीजिए, छोड़िए मत उसको, लाद छोड़ा में मत छोड़िए। क्योंकि जानते हैं जो बिजली एक होती है ना, बिजली, तो भगवान बिजली के समान है, और महापुरुष क्या है? बिजली को छूने वाला। अगर हम भगवान को न भी छुए, अगर जो बिजली को छू लिया है, बिजली उसे पकड़ ली, तो अगर हम बिजली को न भी छुए तो जिसको बिजली छू दी है उसको छू दो, आपको भी बिजली पकड़ लेगी। फिर उसको कोई छू दिया तो उसको पकड़ लेगी। ये बिजली की विशेषता है। उसी तरह से भगवान को जो पकड़ लिया है महापुरुष, भगवान का भक्त, अगर हम भगवान को न भी पकड़े तो कोई बात नहीं, केवल महापुरुष को पकड़ ले, काम बन जाएगा। केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, ध्यान दीजिएगा, केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, लेकिन केवल गुरु की भक्ति होती है। गुरु की भक्ति करेंगे तो गुरु भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ऑटोमेटिक हमारा कनेक्शन वहां पहुंचेगा। और केवल भगवान की भक्ति करें तो भगवान क्या करते हैं जानते हैं? अर्जुन ने कहा कि प्रभु शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ, मुझे समझाइए मैं क्या करूं क्या न करूं। अगर अर्जुन ने कहा होता कि प्रभु हम क्या करें, तो भगवान सीधे कहते जाओ गुरु के पास। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिन। गीता 4 अध्याय के 34वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरु के अंदर 2 गुण होना चाहिए। पहला गुण क्या हो? वो ज्ञानी हो, वेद पुराण शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता हो। क्यों? क्योंकि अगर पूर्ण ज्ञाता रहेंगे तो हमारे मन की अनेक शंकाओं का समाधान कर पाएंगे। अगर वो वेदों पुराण शास्त्रों के ज्ञाता नहीं है, हमने कहा गुरु जी हम तो दुर्गा जी की भक्ति करते हैं, आप कह रहे हैं कृष्ण की भक्ति करो, तो कैसे करूं, मेरा मन तो दुर्गा जी में लगता है। तो गुरु जी बताएंगे, क्या बताएंगे? एतस्मिन् तरे तत्र सहसा कृष्ण देवता आविर्बभूव दुर्गा था विष्णुमाया सनातनी। माने श्री कृष्ण के शरीर से एक दुर्गा प्रकट हुई जो सनातनी भगवान श्री कृष्ण की माया है। दुर्गा ललाट संभूता रणे शुंभनि शुंभयो दुर्गा धाम स्वरूपा था गुणेन तेजसा समा। और जो श्री कृष्ण के शरीर से दुर्गा प्रकट हुई, उस दुर्गा के ललाट से एक दूसरी दुर्गा प्रकट हुई। वह रण में शुंभ निशुंभ को मारने वाली दुर्गा है। ये जो रण में शुंभ निशुंभ को मारने वाली दुर्गा है, इन्हीं का हम लोग नवरात्रि में ओम जय अम्बे गौरी करते हैं। दुर्गा माई किसी ब्राह्मण को बुलाकर पूजा पाठ करवाते हैं इस दुर्गा का। और जो श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट होने वाली दुर्गा है, श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट होने वाली दुर्गा जो है, वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करती है।
वो सीधे हमें श्री कृष्ण की तरफ ले जाती है। वो दुर्गा जो श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट है, और जो श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट होने वाली दुर्गा के ललाट से दुर्गा प्रकट हुई है। दुर्गा ललाट संपुतारणे सुम्बनि सुम्बयो दुर्गा अर्धांश स्वरूपा था गुणे में तेज साधमा। गुण में तेज में उसी दुर्गा के समान ज्यों का त्यों है, लेकिन वह श्री कृष्ण के भक्ति को नहीं देती, वह हम अर्थ धर्म काम को देती है, संसारी ऐश्वर्य को देती है दुर्गा माता। तो जब दुर्गा माता संसारी ऐश्वर्य को देती है, धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य को देती है, और वो दुर्गा श्री कृष्ण को प्रदान करती है। ध्यान से बात समझिएगा, ये राधा जी क्या है? श्री कृष्ण की राधनी शक्ति है। श्री कृष्ण की राधनी शक्ति का नाम राधा है। कृष्णेन आराध्यते सा इति राधा। अक्सर हम लोग अपनी बेवकूफी भाषा में, जिसको उतना ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, वो यही जानते हैं कि राधा कृष्ण कौन है, चाहे जैसे पति पत्नी होते हैं। अरे भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी है, और राधा क्या है जानते हैं? कहे वेद कहता है कृष्णेन आराध्यते सा इति राधा। कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं उसका नाम है राधा। राधा का रथ जब चलता है तो श्री कृष्ण पैदल रथ के आगे आगे चल करके बोलते हैं राधे रानी की जय, राधे रानी की जय। ये कृष्ण बोलते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, वेद कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण की राधनी शक्ति राधा है। ध्यान से समझिएगा, अभी मैंने आपको भक्ति का जो स्वरूप बताया, शांत भाव, दास्य भाव, सत्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। माधुर्य भाव में तीन भाव है, साधारणी रति, समंजसा रति और समर्था रति। साधारणी रति माने थर्ड क्लास, समंजसा रति माने सेकंड क्लास, और समर्था रति माने फर्स्ट क्लास। तो समर्था रति में केवल वो किया थी, समंजसा रति में 50-50 भगवान को भी सुख मिले, हमें भी सुख मिले। ये सेकेंड क्लास पे ये रुक्मिणी आदि भगवान की जितनी 16,108 पटरानियां थी वो थी। और तीसरे श्रेणी में थर्ड क्लास में कौन थी? केवल एक कुब्जा। कुब्जा अपने सुख के लिए श्री कृष्ण को चाहती थी, इसलिए वो थर्ड क्लास की है। साधारण व्यक्ति देखिए, ये तीनों माधुर्य भाव की है। माधुर्य भाव का मतलब क्या होता है? भगवान मेरे प्रियतम है, मैं उनकी प्रेयसी हूँ। भगवान मेरे पति है, मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं पत्नी हूँ का मतलब हम तो पुरुष है। अरे भैया, हम पुरुष नहीं है, ये शरीर मुझे पुरुष का मिला है। इस स्त्री का शरीर और पुरुष का शरीर, वेद में एक मंत्र लिखा है, यह जीवात्मा जो है, न स्त्री न पुमानसो न चैवायो न पुंसकः यत् शरीर माध्यन्ते तत्र तत्र वक्षिणु। यह जीवात्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। जब जैसा शरीर धारण करता है उसी के अनुसार रूप, रंग, आकार, आकृति सब बना लेता है। जैसे पिछले जन्म में हो सकता हम आप स्त्री रहे हो, हाँ, आज पुरुष जैसे है तो पुरुष जैसे हर हाव भाव है, और फिर आज पुरुष है, हाँ, फिर स्त्री बनेंगे। भागवत में एक प्रसंग है, पुरंजरोपाख्यान। पुरंजन नाम का राजा था, वो पुरंजनी से बड़ा प्रेम करता था। मरते समय पुरंजनी का याद किया, बाद में वो स्त्री रूप बन के मलयध्वज राजा की पत्नी बना। और ये जो पुरंजन था, यही पुरंजन राजा मलयध्वज बना। सोचिए, उल्टा हो गया। तो कहने का मतलब, एक बार तुलसीदास के यहाँ मीराबाई गई, तो मीराबाई गई तो वहां पर बोर्ड टांगा हुआ था, यहाँ पर स्त्रियों का आना मना है। तो मीराबाई देखी तो सोची, तो मैं तो स्त्री हूँ, ये तो लिखे हैं कि हाँ, स्त्रियों का आना मना है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखा मीराबाई ने, बस इतना लिखा, तुलसीदास जी आप पुरुष कब से हो, आप पुरुष कब से हो। अब एक चिट्ठी जाकर के जब उनको मिला, तुलसीदास जी मीराबाई का दस्तखत देखे, दौड़ते हुए आए और मीराबाई के चरणों में गिर गए।
अपना माथा टेक दिए, कहें धन्य भगवान आज मेरी आंख खोल दी। क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बड़ा प्रताड़ित होकर के यहाँ आया था, तो भय लग रहा था स्त्री जात से, इसलिए मैं स्त्रियों से डर करके बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर स्त्रियों का आना मना है। माने कहने का भाव यह है कि शरीर जो है स्त्री और पुरुष का हो सकता है, आत्मा को भक्ति करना है, शरीर को नहीं। तो आत्मा जो है वह स्त्री पुरुष नहीं है, न स्त्री न पुरांशो न चैवायो न पुंसक, न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है, और भक्ति आत्मा को करना है। तो आत्मा से भाव बनाओ कि भगवान मेरे पति है और मैं उनकी प्रेयसी हूँ। अरे इस संसार में भी गौरांग महाप्रभु आज के 500 वर्ष पहले वह अपने आप को स्त्री मानते थे। और इतना ही नहीं, गौरांग महाप्रभु का अंतिम समय जब आया, उनके आयु के 5-10 वर्ष जब बचे थे, उस समय वह पूरे के पूरे उनके अंग प्रत्यंग स्त्री के हो गए। इतना ही नहीं, रजोधर्म भी उन्हें प्रारंभ हो गया। अब जरा विचार कीजिए कि यह मन में सोचने से कितना बड़ा परिवर्तन आता है। तो माधुर्य भाव की भक्ति हम आप भी कर सकते हैं। तो माधुर्य भाव की भक्ति सर्वोपरि है। क्योंकि प्रसंग बहुत लंबा है, आज अभी चलना है, भगवान का विवाह भी कराना है, इसके नाते ज्यादा आज वर्णन नहीं करूंगा, शेष बातें इस विषय में कल बताएंगे। तो आज बस इतना बता करके अब कथा आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये इसका विशद विवेचन करेंगे हम कल बताएंगे कि इसका विस्तार क्या है। क्योंकि बताना तो बहुत कुछ है, लेकिन 1 घंटा तो आप लोग मेरा व्यर्थ कर देते हैं, वो लाभ में आता ही नहीं, बचता है 2 घंटा। अब 2 घंटा में मैं तत्व ज्ञान आपको बताऊं कि कथा बताऊं। इसलिए ये जो पूरी कथा आप लोग सुनना, जो मैं सुनाना चाहता हूं आप नहीं सुन पा रहे हैं, इसमें आप लोग अपराधी हैं, मैं नहीं। क्योंकि मैं तो सुनाने के लिए आया हूं और पागल बन करके ठीक 6 बजे से पहले आ जाता हूं। सोचता हूं कि आप लोगों का दर्शन हो जाए, किसी का दर्शन नहीं होता। तो शंकर जी होते तो शंकर जी को सुनाना शुरू कर देते। हनुमान जी थोड़ी दूर पर है इस समय, उस समय तो हनुमान जी के पास बैठकर उनको सुना रहा था। तो आइए अब आगे चले, भगवान रास लीला करने जा रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः विक्षरन्तं महश्चक्रे योगमायामुपास